समय आने पर प्रारब्ध कैसे आपको आपके दिमाग को घुमा देता है। शादी होना, पैसे आना, आपके थॉट्स का गलत हो जाना, बहुत सारी चीजें प्रारब्ध पर डिसाइड होती हैं। क्योंकि आप देखोगे कि प्रारब्ध आपकी बुद्धि को उस समय हर लेता है। वो कहते हैं ना, जब प्रारब्ध का समय आता है तब आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही होती, फिर तो आपके मन में थॉट आता है, प्रोसेस होता है और वो काम कर जाता है। लाइफ में शादी को लेकर एक बहुत बड़ी कहीं की समस्या बनी हुई है, और या फिर कहें कि पैसे को लेकर। क्योंकि पहले भी हमने एक स्टोरी सुनाई थी कैसे उस व्यक्ति के जीवन में फॉल हुआ है, आप पे कैसे पैसे गए, कैसे रोडपति बना, कैसे करोड़पति बना, करोड़पति से रोडपति, रोडपति से करोड़पति। ये सारी चीजें चल रही थी लाइफ में। क्योंकि प्रारब्ध का खेल जब चलता है तो बुद्धि का पता नहीं चलता कि बुद्धि कहाँ गई, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार बुद्धि काम करने लग जाती है। लाइफ में हम बहुत सी बार देखते हैं कि हम रिश्ते देखते हैं, परिस्थितियां देखते हैं, घर बार देखते हैं, सारी चीजें कभी बैलेंस होती है, कभी डिसबैलेंस होती है, कभी नतीजे तक पहुंचते हैं लेकिन फिर वहां से वापस आ जाते हैं। कभी लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रक्रिया हमने अपना ली है, कभी दहेज उसके बीच में आ जाता है, कभी कोई रोक लगा जाता है, कभी कोई रिश्तेदार आ जाता है। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन बहुत सी बार व्यक्ति के जीवन में जब वो कहते हैं ना, अब योग बन गया है, समय आ गया है, अब प्रारब्ध का खेल स्टार्ट, उस समय हमारी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही होती। क्योंकि सारे थॉट, सारी प्रक्रिया अब प्रारब्ध की चल रही होती है कि यहाँ पर इस व्यक्ति की शादी होना तय है, इस व्यक्ति के पास धन आना तय है, इस व्यक्ति की हानि होना तय है। तब आप महसूस करते हैं कि यार ये चीज तो मैंने सोची ही नहीं। हम लाइफ में बहुत सी बार ये सोचते हैं कि मेरे अनुसार शादी हुई है, बहुत सी बार ये सोचते हैं कि यार मेरे अनुसार शादी नहीं हुई, बहुत सी बार में कहते हैं कि संस्कार मिल गए, बहुत सी बार कहें कि जब संस्कार बिगड़ जाते हैं तो व्यक्ति दोष परमात्मा को देता है, दोष कहें कि व्यक्ति दोष हस्बैंड वाइफ को देता है, और जब सारी चीजें अच्छी चल रही होती है तो कहते हैं सब संस्कारों का खेल है। और फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सारा क्रेडिट खुद अपने पास रखने का प्रयत्न करते हैं कि हमारी वजह से ऐसा हुआ है, जबकि ये सिर्फ उनका भ्रम मात्र है। और आप ये मान के देखना, या आपके आसपास कोई ऐसी स्टोरी या फिर किसी भी जोड़े को देखना, क्या कुछ ऐसा नहीं हुआ जो अकारण था। लाइफ में हर चीज कहे कि ऐसे है, शादी होना, पैसा आना जाना, सब प्रारब्ध का डिसाइडेड है। क्योंकि बिना प्रारब्ध के शादी नहीं हो सकती। आपके कर्मों में जो है वो आपको मिलकर रहेगा। तो जब प्रारब्ध का समय आता है ना, आप कितने घोड़े खोल लिए, पता चला अब घोड़े खोलकर आप थक गए हैं, अब आपसे पूरे जोर हो गए, अब आपसे नहा भैया अब नहीं हो रही, तब हम परमात्मा पर छोड़ देते हैं। जैसे योग बनता है, बुद्धि काम करती है, तुरंत हमारे डिसीजंस मिलते हैं, थॉट मिलते हैं, रास्ता मिलता है, सारे काम ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं। तो ये सब खेल प्रारब्ध के हैं। प्रारब्ध आपकी बुद्धि को ऑटोमेटिक घुमा देता है। फिर हमारे मन में थॉट हो जाता है, सामने ये सब कुछ चीज सेट हो गई, हाँ भैया जिससे हो रही है ठीक है, एक्सेप्टेड तुरंत। और वहां पर आप देखोगे चट मंगने पट में होकर 1 महीने में निपट गए। फिर आप सोच रहे हैं ये क्या हुआ, अभी इतने एक्सट्रीम लेवल पर हमने प्रयास किया तब तो कुछ नहीं हुआ, अब बिना प्रयास के शादी विवाह हो गया, बिना प्रयास के विवाह हो गया, ये क्या था अचानक से। कुछ यार दोस्त आपको फोन करते होंगे, कहते होंगे यार तुम बताया नहीं, तो हम ये कहते हैं यार मुझे खुद नहीं पता चला, जब पहले प्रयास किया था जब कुछ नहीं हुआ, और जब प्रयास नहीं किया तब सब कुछ हो गया। और पहले ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, और अब ऐसा लगा कि जैसे कोई डिमांड ही नहीं है। फिर व्यक्ति एहसास करता है कि यार मैंने कौन सा डिसीजन लिया लाइफ में, क्या था क्या नहीं था। उस समय व्यक्ति ये कहता है कि पता नहीं, हुआ जो अपने आप हो गया। पर वो कहते हैं ना, जब समय आना होता है प्रारब्ध हमारी बुद्धि को हर लेता है, और उसमें वही थॉट, वही विचार, वही सारी चीजें काम कर रही होती है ऑटोमेटिकली। ऐसे ही जब पैसा आना होता है प्रारब्ध के अनुसार, पैसा जाना होता है, जो कि मैंने पिछली स्टोरेज में भी रिवील की कि कैसे एक व्यक्ति उनको मिला, उसने बताया कि डाउनफॉल आएगा, ये व्यक्ति बर्बाद करेगा, यही व्यक्ति तुमको आबाद करेगा। आप चाहे तो पिछली स्टोरेज में देख सकते हैं। तो व्यक्ति वहां पर ये एहसास करता है कि लाइफ में उसकी वजह से फॉल आया, उसको ताने पड़े, उसको बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो कहे ना, मैं एक माँ बाप का लाडला भी होता है, वो लिखा कर लाता है कि बर्बाद करेगा तो माँ बाप का लाडला भी होगा। कहीं ना कहीं ये चीजें जुड़ी होती हैं, और फिर बाद में यही तुमको आबाद भी करेगा। तो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस चेंज होनी है, वो प्रक्रिया चेंज होनी है, वो ग्रह नक्षत्र चेंज होने, क्योंकि ग्रह नक्षत्र, राशियां, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज बनाई गई है तो ये भी तो अपना प्रभाव डालेंगी। क्योंकि ग्रह नक्षत्र फिर बनाए क्यों गए हैं, जब ये अपना प्रभाव नहीं डालेंगे तो फिर कैसे। जब व्यक्ति का वो कहे ना कर्मों का फल आता है, तो ये ग्रह नक्षत्र तो सारे खेल करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के में डाउनफॉल आएगा तो ग्रह नक्षत्र करेंगे, जब किसी व्यक्ति के में कहे कि प्रॉफिट वाला आएगा तो ग्रह नक्षत्र करेंगे।
क्योंकि जैसे शनिदेव को न्याय का कहा जाता है, मंगल देव को भी ऐसा ही कुछ कहा जाता है, लेकिन कहता है कि जब आपका चंद्रमा अच्छा हो जाए, जब लाभ होने लग जाता है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो प्रारब्ध अपने अनुसार सारे कार्य ऑटोमेटिकली करवा लेता है। जब आपके मुंह कहते हैं ना, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं कि योग बन गया, वो योग बन गया मतलब यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ होना लिखा है, आप जिस भी चीज के बारे में मतलब दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं 10-15 साल के बाद बता देते हैं कि आप अभी इस एज में हैं, आप जब 25-26 के हो जाएंगे तब आप करोड़पति बनना निश्चित है। कुछ लोग यहाँ तक बता दें 30 के बाद आपका भाग्य उदय है, वहां तक आपको स्ट्रगल करना है। तो ये सब क्या है? प्रारब्ध है, भाग्य है, डेस्टिनी है। तो इस प्रकार से आप, क्योंकि अगर ये सब चीजें नहीं होती, प्रारब्ध नहीं होता, भाग्य नहीं होता, तो फिर एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती, ये ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते कि आज हमारे भाग्य में बुरा कर्म होना या फिर कहीं कि हमारे जीवन में दुख आना लिखा है, तो ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ही आएंगे। कभी ढैया आ गई, 7.5 आ गई, मंगल हावी हो गया, फिर कोई भी और चीज हो गई, राहु का प्रभाव आ गया, केतु की कोई माया आ गई, तो कहीं ना कहीं ग्रहों का ही तो आना जाना होगा। आपका अच्छा समय आया, कोई हो सकता है सूर्य मजबूत हो गया हो, चंद्रमा मजबूत हो गया हो, शनि अच्छे प्रभाव में आ गए हो, शनि उच्च के आ गए हो, तो ये सारी चीजें चलती हैं। क्यों चलती है? फिर ये प्रारब्ध के अनुसार आपके उसमें ही चलती हैं। आप लाइफ में बहुत सी बार देखते हैं, हम सब वो देखते हैं, क्या कहते हैं, राशियां, लेकिन एक राशि से क्या सब लोगों का व्यक्तित्व, क्या सभी व्यक्तियों का सेम एस्ट्रोलॉजी या फिर कहेगी सेम सब चीजों का रहेगा? नहीं। आपको राशि ये बता सकते हैं इस लग्न के लोग ये लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हर व्यक्ति के जीवन में लाभ ही होगा ये पॉसिबल नहीं है। उल्टा भी हो सकता है, किसी के में लाभ होगा, किसी के में हानि होगी, ये निश्चित है। लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार कोई व्यक्ति अगर बता रहा है और वो अच्छा खासा पहुंचा हुआ व्यक्ति और आपकी कुंडली भी एग्जैक्ट है, कुछ भी उसमें आगे पीछे नहीं है, तो आप अपना संपूर्ण भाग्य जान सकते हैं। क्योंकि ऐसा लोगों ने प्रिडिक्ट किया है और भविष्यवाणी या फिर कहें कि बहुत सारी चीजें, बहुत हद तक अगर हमें 90% भी चीजें मिल जाएं तो हम तो यही समझेंगे कि हाँ, क्योंकि लेकिन इससे व्यक्ति क्या कुछ ना कुछ कर्मों से भागता है कि यार मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मिल जाएगा। लेकिन लाइफ में जब इतने सारे लोगों को देखते हैं तो फिर ये मन से आती है ना, क्या इतने सारे लोगों के मन में या फिर कहे कि भाग्य में राजयोग नहीं लिखा, कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है। फिर बहुत सी बार मन में थॉट आता है कि मेहनत करने से ही वो हमारा जो धन का गट्ठर है वो खुलेगा, जितनी मेहनत उतना धन, जितने वो कहते हैं एक हैंडपंप है, जितना पानी चलाओगे उतना, जितना हैंडपंप चलाओगे उतना पानी आएगा। तो लाइफ में कितना प्रारब्ध कैसे किस चीज से डिसाइड करता है, ये सही एक्सप्लेनेशन कैसे होगी कोई नहीं जानता। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि मेहनत करते जाओ धन आता जाएगा, बहुत से व्यक्ति कहते हैं भाग्य है। तो ये सही डेफिनेशन कोई नहीं दे सकता, हर व्यक्ति के जितने मुंह उतनी वाली बातें आ जाती हैं। लेकिन लाइफ में बहुत से जो कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिन्होंने, या फिर कुछ पंडित भी आप लगाओगे तो उन्होंने कहा है कि 10-15 साल आपका करोड़पति बनने का योग है, वो व्यक्ति बना है। ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ मात्र कल्पना है, क्योंकि सामने जब कोई व्यक्ति देखता है और वो बताता है और फिर उसके साथ होता है, तब ये चीजें समझ में आती है कि ये चीजें होती है। वो कहते हैं ना, जब तक हम कोई हॉरर स्टोरी देखते हैं तब तक कोई व्यक्ति को कोई कैसी कल्पना तो तब तक हम भ्रम मानते हैं उसको। जब स्वयं व्यक्ति के साथ होने लग जाती है तो हम मानते हैं कि ये रियल है। ये संपूर्ण लाइफ का वो कहे कि सही तरीके से एक्सप्लेनेशन है कि जब तक व्यक्ति के साथ खुद के साथ कुछ ना हो, सामने वाला व्यक्ति नहीं मान सकता। या फिर कहे कि सामने वाले के साथ कुछ भी हो गया हो, जब तक व्यक्ति के साथ कुछ ना हो स्वयं के साथ, तब तक वो व्यक्ति मानता ही नहीं, सामने वाले को भ्रम ही बता रहा होता है। और जब सामने वाले के साथ भी जो हुआ है, जो इसके साथ भी हो जाए, आप तीसरे व्यक्ति को दोनों मिलकर समझा रहे हैं, तो वो तीसरा व्यक्ति भी भ्रम ही मान रहा होता है, क्योंकि उसके साथ अभी हुआ नहीं है। तो लाइफ में आप इन चीजों को गौर करना कि इस प्रारब्ध में बहुत कुछ खेल छिपा हुआ है, कोई भी कार्य अकारण नहीं है। शादी होना, पैसे आना, पैसे जाना, प्रारब्ध द्वारा बुद्धि का हर लेना, प्रारब्ध द्वारा आपके दिमाग में उस थॉट को डालना, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती, क्योंकि प्रकृति जो नियति, विधान, प्रारब्ध, ये सब चीजें हैं, ये अपने अनुसार सारे कार्य आपसे करवा लेते हैं। तो कोई भी कार्य अकारण नहीं हुआ है। लाइफ में ऐसे बहुत लोगों के एक्सपीरियंस है जी कि हमने शादी के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, नहीं हुए, 1 महीने में बाद में सब कुछ हो गया, जब प्रयत्न भी नहीं किया। और लाइफ में बहुत सारे रिश्ते बिगड़े हैं, ये हुए हैं, वो हुए हैं, तो सारी चीजें प्रारब्ध के अनुसार है। तो ये आप ध्यान रखें। और ऐसा एक के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो लाइफ में
प्रारब्ध का रोल बड़ा पेचीदा है। या कहें कि बहुत से कहते हैं कि मेरे अनुसार शादी नहीं हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो ये पसंद थी, पता चला आपके कर्मों के हिसाब से कोई और ही आपकी लाइफ में लिखा था। वो कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि शादी होने के बाद मेरा भाग्य बदल गया, क्योंकि आपका भाग्य कहीं ना कहीं उस जो आपका एक अकाउंट बना है उस आपके पार्टनर के साथ बना हुआ है, जो मैच खाते ही तुरंत आपका अकाउंट चल जाता है। ऐसा नहीं कि सबके लाइफ ऐसे, कुछ लाइफ लोगों के लाइफ में फॉल भी आते हैं, कुछ की स्टेबल भी चल रही होती है, कुछ के बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर वो आसमान छू जाता है। वो कहते हैं ना कि हर सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये कहावत कहां से बनी है कि शादी के बाद भाग्य चमकना, कि आपके साथ अब दूसरे कर्मों का और यहाँ पर मैनेजमेंट जोड़ा हो गया है। तो ये सब क्यों कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं शादी के बाद आपके भाग्य जोर कर रहा है। कुछ लोग आप देखोगे लाइफ में पूरी टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं करूंगा, और प्रारंभ में भी यह डिसाइड है कि जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक इसका भाग्य उदय नहीं होगा। अब यहाँ पर व्यक्ति फंस गया, क्या करेगा? कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रारंभ में अगर लिख रखा है कि शादी के बाद भाग्य चमकेगा तो पहले ही शादी ही होगी, ये बात आप ध्यान रखें। फिर आपके थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है घर वालों का प्रेशर आने लग जाए, कोई यार दोस्त भी कहने लग जाए, आप भी कोई छोटा मोटा काम या फिर कोई भी और चीज देखने लग जाए कि हाँ भाई अब नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएंगी, अब करनी है। पता चला उसी टाइम योग बन रहा है, आपने भी हाँ कर ली, घर वालों का प्रेशर भी आ गया, और पता चला शादी के 1 साल बाद ही आपके बारे न्यारे होने लग गए, कोई नौकरी आ गई, कोई बिजनेस चालू हो गया, कहीं से पैसे का फ्लो बढ़ गया। तब आपको एहसास होता है कि शादी के बाद चीजें बदल गई हैं। तो शादी के बाद बहुत लोगों का भाग्य उदय हुआ है। लाइफ में बहुत सी बार हम ये सोचते हैं कि यार मैं इस व्यक्ति के बने नहीं रह सकता, लेकिन आप देखोगे कि वो व्यक्ति या तो कुछ समय बाद चल जाता है, या फिर कहें कि आपकी अनबन हो जाती है, आप उससे स्वयं मुंह मोड़ लेते हैं, या फिर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही चल जाता है परमात्मा के पास। तो उस समय ऐसा लगता है कि यार अब लाइफ में करेंगे क्या, या अब इसके बिना मैं रह नहीं सकता। पता चलता है आपकी लाइफ में कोई दूसरी आ गई, आप पहली से ज्यादा कुछ दूसरी के साथ हैं। तो समय परिवर्तित होता है कि समय बड़ा चलायमान है, आप समय के अनुसार ऑटोमेटिकली ढलते चल जाएंगे। क्योंकि हम, और एक दूसरी अवस्था भी देखी जाए बच्चे वाली, तो हम पहले छोटे थे, धीरे फिर जवान होंगे, फिर बुढ़ापे में, फिर तो सारा खेल प्रारब्ध का है। शादी को लेकर कहें कि कुछ लोग ये कहते हैं कि शादी किसी ने मेरी जबरदस्ती करवा दी, या फिर ये बड़ा इंसिडेंट है। कुछ एस्ट्रोलॉजर लाइफ के अफेयर तक बता देते हैं, कुछ लोग लाइफ के बहुत छोटी छोटी चीजें बता देते हैं। तो शादी होना एक बहुत बड़ा रोल है लाइफ का, जहां से दो भाग्य एक साथ टकरा रहे हैं, दो भाग्य एक साथ जुड़ रहे हैं। तो ये कोई छोटी चीज नहीं हो सकती। आपके कर्मों के अनुसार जिस जोड़ीदार के साथ आपका अकाउंट बना है उसी के साथ होगी, और उसे स्वीकार करें। ये ना सोचे कि ये कार्य अकारण हुआ है, या ये ना सोचे कि यार ये मेरे साथ जबरदस्ती करवा दी, अब मैं इस पत्नी को दुख दूंगा, या फिर पत्नी ये ना सोचे कि पत्नी कड़क मिल गई, पति को दुख दूंगी। नहीं, आपको ये स्वीकार करना है। अब आप दोनों की लाइफ ये है, और जितना स्वीकार करके अच्छे से आगे बढ़ोगे उतने ही आपका भाग्योदय और बारे न्यारे होंगे। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि वो कहते हैं ना लक्ष्मी जी भी वहीं विद्यमान होती है जहाँ शांति और स्वच्छता होती है। ध्यान रखें। धन्यवाद।